थोड़ा या के लिए गंभीरता अपेक्षित है, या कि मैंने ये चार्ट मैंने अभी तक समझाया ही नहीं है, पर यहाँ में देखो सेंटर में सेवक है, ये देखना बाबा यहाँ इनके पास है, तुम्हारे यहाँ पे भी शायद प्रोजेक्ट हो सकता है। एनीवेज ख्याल आया? अब तुम लोग वाको देखो, तुम वाको एरो जो सर्कल सु रेडियस सु बाहर निकल रहे हो वो कहाँ है? सेविंग। क्योंकि हमारी सेवक क्यों संज्ञा पड़ी, हमारा नाम सेवक क्यों पड़े हो? क्योंकि हम कोई की सेवा कर रहे हैं, जाकी सेवा कर रहे हैं वो हमारा सेव्य है, और वह सेव्य के कारण हम सेवक बने। सेवक जो है ना वो रिलेटेड टर्म है, सापेक्ष शब्द है, वो निरपेक्ष शब्द नहीं है। जहां तक सेव्य नहीं आएगा ना वहां तक सेवक नहीं बनेगा। जैसे मनुष्य सापेक्ष नहीं है, लेकिन पिता जो है ना वो सापेक्ष है। मेरा ध्यान दीजिए, वाका अस्तित्व कितना पुराना है? 25 साल से एग्जिस्ट कर रहे हो, पर क्या 25 साल होने के बावजूद वाको पिता कहो गए? तो दी मोमेंट बालक को जन्म भयो, दैट वेरी मोमेंट, वो लड़का भयो के लड़की भई, वाह मोमेंट, वाह क्षण ने, दी मोमेंट वाकी अभी एम्बिलिकल कोड भी नहीं कटी भई, वाकू भी अलग नहीं किया गए है, बट वाकू नाम संज्ञा मिल गई वह आदमी को 25 वर्ष के बाद वो पिता हो। तो पिता सापेक्ष शब्द है, मनुष्य निरपेक्ष शब्द है। तो सेव्य के रिलेशन में हम सेवक भाई। अब तुम वाकू क्लॉकवाइज चलो, हमें सबसे पहले क्या आयो? गुरु उपदेश। पहले गुरु उपदेश हमको प्राप्त करना है, वाके बाद क्या आयो? कथा आयो। अब दोनों फिर तीनों चीजों को फिर कंपेयर करो, सेवा, कथा और सेव्य और सेवक। तो सेवक तो सेंटर में, अब तीनों को एक कलर स्कीम में ये तीनों एलिमेंट अलग बताए जा रहे हैं, जान लो। कथा के डिस्प्ले को कलर अलग है, वही सेवा को है और वही सेव्य को है। ख्याल आया नहीं? तो ये कथा जो है वो श्रवण मनन चिंतन अनुभावन और कीर्तन यानी कथन, ये पठन पाठन सब कुछ या कथा में आ गया। गुरु उपदेश तो हमको शिक्षण मिले जो कथा है, शिक्षण के बाद तत्व निर्धार हमने एक बार फाइनली हमारे जीवन में हम पहले डिसाइड करें कि हमको करना क्या है। आज तुम्हारे देखो ना, तुम्हारे बच्चों को लेके तुम कैरियर के लिए कितने ज्यादा चिंतित, कितनी हाड़ मारी है। मैं समझूं कि शायद इतनी बड़ी जफा बहुत कम होती होंगी जो तुम्हारे कैरियर डिसाइड करने की जफा है। कैसी विडंबना है तुम्हारी। तो जब फाइनली तुम डिसाइड करो तब एक डायरेक्शन तुम्हारे सामने क्लियर हो गए। ऐसे तुमको पहले तत्व निर्धार करना पड़ेगा। ये सब में मानस में वो माइंडसेट की बात में कह रहे हो। लोग सेवा करें, लेकिन मेरे खुद को जीवन को ये अनुभव है कि वो कृष्ण को अपना सर्वस्व नहीं माने। अब ऐसा कैसी सेवा हो, ये मेरी समझ में नहीं आई आज तक। तुमने कृष्ण को सर्वस्व नहीं माने हो और तुम सेवा कर रहे हो, ये सेवा कैसी है? ये सेवा कैसी है? तुम अपना बेटा मान रहे हो कोई को, लेकिन उत्तराधिकारी को नहीं बना पा रहे हो, ये कैसा बेटा मानना है? तो लौकिक के ये सारे उदाहरण तुमको समझा सकेंगे कि ये तत्व निर्धार जब तक नहीं होएगा ना, ये मैं थोड़ी सी रियलिस्टिक लेवल की चर्चा कर रहा हूँ। यानी मैंने तुमसे पहले खुलासा किया कि अगर तुमको ग्रामर की चर्चा करनी है तो वहाँ पे चले जाएं अपन सीधे। मेरी दृष्टि से वो चर्चा से पहले कुछ ये चर्चा होनी आवश्यक।
तो तुमको रियल लाइफ में पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि करना क्या है। ख्याल आया कि नहीं? कभी जीवन में तुमने डायलेमास देखे हैं? मेरे पास ऐसे डायलेमा आवे करके मुझको बहुत क्लोज या को इन सब चीज़ों की अनुभूति है। माँ बाप बहुत गंभीरता से, बहुत मेच्योरिटी से बच्ची को समझा रहे हैं कि बेटा तू मैच्योर हो गई और मैच्योर होके तू कहीं कोई से जुड़ गई, लेकिन वो जहाँ जुड़ गई है वो तेरा भविष्य नहीं है बराबर। यानी हम तो जो लड़का दिखा रहे हैं तू वहाँ पे ध्यान दे। ये समझदार माँ बाप को डायलॉग है। हाँ, ये टेम्पर खो के मारा धाड़ी करने वाले माँ बापन की चर्चा नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऐसे माँ बापन को खुद को पहले अपनी ट्रीटमेंट करानी चाहिए मेरी दृष्टि से। आज वो युग नहीं है कि तुम बच्ची पे हाथ छोड़ो और बच्ची को तुम मार मचोड़ के कबूल करा लो कि नहीं वो तुम्हारी चॉइस की शादी करें। ये मैं कल्पना की बातें नहीं कर रहे हूँ। ऐसे हर 2-4-6 महीना में मेरे पास कुछ लोग आए, वो वेलकम है मेरे पास, और उनकी आइडेंटिटी त्रिकाल में कोई के पास नहीं जाएगी। मैं केवल सिर्फ यानी मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम ये मत समझिए कि ये मैं क्रिएटेड एग्जांपल दे रहे हूँ, और ये सब तुमने भी अपने जीवन में चारों तरफ देखे हो। बहुत ख्याल आया? वह स्थिति में क्या हो भयो, एक डायलेमा खड़ा हो गया वह बच्ची के दिमाग में कि जहाँ इन्फेचुएशन है, वह माइंड माई वर्ड, इन्फेचुएशन नॉट लव, जहाँ वह को इन्फेचुएशन है, आवेश में कहीं जुड़ गई है, एक वो व्यक्ति है, और एक साफ सुथरी इमेज है कि जहाँ माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा तेरा सब कुछ सिक्योर है, यहाँ योर लाइफ इज सिक्योर, योर फ्यूचर इज सिक्योर, योर वुड बी चिल्ड्रन आर सिक्योर, एवरीथिंग इज सिक्योर हियर। एक वो चीज़ बताई जा रही है। ख्याल आया? ऐसी सारी सिचुएशन में वो बच्ची को तत्व निर्धार करना है। मैं ये पॉइंट तुमको इलस्ट्रेट करना चाह रहा हूं। वन हैज गॉट टू डिसाइड। वह बच्ची को ये निर्धार करना पड़ेगा कि एक्चुअली मेरे जीवन की सुरक्षा कहाँ है, और क्या मेरा जो लगाव है वो सच्चा स्नेह है या केवल आवेश है। मेरे खुद के समझाने से ऐसे में 10-20 केस मेरे सामने हैं कि जो बालकें लौटे हैं और लौट के दूसरा रास्ता उनने अपनाया है, और वाके बाद जब उनकी गोद भर गई 2 साल 3 साल 4 साल में लौट के उनने आके, मैं कोई अपनी श्लाघा अपनी तारीफ नहीं चाह रहा हूँ, पर मेरे पांव पकड़ के कही कि आपने हमको सही मार्ग बताया, नहीं तो न जाने हमारी क्या स्थिति होती। ये मेरे अनुभव है, ये तुक्का नहीं है। तो पहले तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तुमको कौन से रास्ता पे जाना है। क्या वास्तव में तुमको कहीं कृष्ण से प्यार है, या कृष्ण की बातन को जो तुम्हारे समाज में ग्लैमर है, वह ग्लैमर तुमको खींच रहे हो। यानी ये तत्व निर्धार का पॉइंट है। अगर हमारी दिशा क्लियर है ना, तो फिर हमको आत्मनिवेदन सप्तपदी फिर लेनी चाहिए। फिर हस्तमिलाप में कोई तकलीफ नहीं है। और फिर जो हमारा देह और गेह को निर्वाह है वो आत्मनिवेदन के संग होना चाहिए। आज मैं यहाँ पे लेक्चर देने नहीं बैठा हूँ। मेरे इन चार्टर में मैंने ये सारी परिस्थितियों को खोल दिया ऑलरेडी। बहुत मैंने परिश्रम किया है इनमें। ये मेरे ऑलमोस्ट 40-50 साल के अध्ययन के को माखन है ये सारा। और यालिया के फाइनल चार्ट को तुम देखोगे तो समझ में आवेगा। मैं ये पूरे षोडश दल के या मैं 9 एस्पेक्ट मैंने समझाए हैं। यानी कि श्लोक की एक रचना करी है मैंने ये ऊपर कि ये षोडश दल वाला जो कमल है, जिसका नाम कृष्ण सेवा है,
जो भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड की प्रभासु खिले, जैसे कमल सूर्य सु खिले, ऐसे तो ये सारी हमारी लाइफ की जो हमारी मैनुअल है, हमारी डे टू डे गाइडेंस है, ये षोडश ग्रंथ में अपनी भरी हुई है। तो तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सेव्य, जैसे सेवा क्या में सेंटर में आयो ना, अब देखो यहाँ क्या सेंटर में आयो, आत्मनिवेदन। क्योंकि आत्मनिवेदन तुम्हारे माइंडसेट को आधार है। अगर तुमने आत्मनिवेदन को माइंडसेट यदि तुमने मानस डेवलप नहीं की हो अपनी दुनिया में, सबकी दुनिया की बात नहीं है, तो तुम सेवा के लिए तैयार नहीं हो सकते। वो आत्मनिवेदन को जब एस्पेक्ट पूरा हो गया तो देखो निकालो तीसरा क्या है। अब सेव्य आयो सेंटर है। क्यों पहले चैप्टर में मैंने पहले चार्ट में मैंने सेवक को सेंटर में रखे, सेवक क्यों नहीं रखे? ये बोले याकि ग्रेजुअल डेवलपमेंट से ज्यादा दिन अपन डिसाइड करने बैठे ना, वह दिन से भी अपने सेंटर में आके नहीं बैठे, अपनो अहम ही सेंटर में रहे। यानी ये सेवक को जो अहम है वह दृष्टि से अपन को सब विचार करना। बाकी नेक्स्ट स्टेप जो है जहां तुम अपने अहम को डिसॉल्व करोगे वो आत्मनिवेदन को है। ज्यादा दिन तुम्हारो आत्मनिवेदन डिसॉल्व के माध्यम से तुम्हारो जो लौकिक अहम है, तुम्हारी अभिमति है, वो जब डिसॉल्व हो जाएगी तो सेव्य अपने आप सेंटर में आ जाएगा। और ज्यादा दिन सेव्य सेंटर में आ जाएगा, बाद दिन सेवा सेंटर में आ जाएगा। ये आपको ग्रेजुअल डेवलपमेंट है पूरा। ये इन चार्टर में मैंने वास्तव में ये भरत भाई के लड़का को धन्यवाद है कि जो मेरी बात को समझ सकते हो। रात को 2-2 बजे तक बैठता था वो मेरे पास। ये चार्ट मैंने जब बनाए लगभग 15-17 दिन भाई वो अपना जॉब पूरा करके मेरे पास आता, 8-8:30 बजे वहीं खाता, और 2-2:30 बजे हम लोग काम खत्म करते वहाँ सोते, सवेरे उठ के जाते। अब वह बच्चा को मेरे शत धन्यवाद और आशीर्वाद है। वो मेरे कॉन्सेप्ट को समझ सके। जब मैं आपको और सब में कच्चो ड्रॉ करके रखता था सवेरे पेंसिल से। ज्योमेट्री को सारों मैंने बॉक्स मंगाया था, बाकी आधार पर सब मैं ड्रॉ करता हूँ। वाकू फिर वो कन्वर्ट करता हूँ, फिर वाकू कलर कॉम्बिनेशन बताता हूँ तो मैं कलर कॉम्बिनेशन कौन से आएंगे। अस्तु मैं मेरी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। चर्चा ये है कि तुमको सेवा पे अगर चर्चा करनी है, सेवा पे तुम्हारा वर्कशॉप करना है, तो पहले इन चार्टन की थोड़ी डिटेल तुमको स्टडी करनी पड़ेगी। एक बार तुम ये माइंडसेट के इश्यू को तुम क्लियर कर दोगे ना, फिर सेवा हो सकेगी तुम्हारे घर में। मेरे कहने को मतलब फिर यही है कि सेवा केवल एक कर्मकांड बन के रह गई तो तुमको और तुम्हारे बच्चों को बहुत भारी पड़ जाएगी। एक बात समझ, सेवा की रीति भांति प्रणाली ये सारे के सारे हुआ 250 साल में खड़े किए गए। ये ऑल पेपर टाइगर्स हैं, ये सब कुछ नहीं है इनमें। इन पेपर टाइगर्स को तुमको बहुत नजदीक से देख लेना पड़ेगा, हाथ से छू लेना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे घर के तुम्हारे अंदर के बाहर निकल जाए। मेरे आंखों विजन और मेरा नजरिया जो है ना वो बिल्कुल अलग है। ये संप्रदाय वाले जो तथाकथित लोग भाषा बोले वो भाषा मेरी नहीं है। मेरी भाषा अगर मिलेगी तो सिर्फ श्री महाप्रभु के चरणारविंद में मिलेगी और कहीं नहीं, क्योंकि मैं जो बोल रहे हूँ वो श्री महाप्रभु को बोल रहे हूँ। और लोग जो बोले वो उत्तर काल के सारे लोगों को बोल रहे हैं। यानी ये रीति भांति प्रणाली ये सब पेपर टाइगर से इनको पहले बगल में रख दें। इनके अपने महत्व हैं, उनको मैं कम नहीं कर रहे, लेकिन उन पर चर्चा का विषय वो नहीं है। तो तुम्हारा माइंडसेट पहले क्लियर होना चाहिए।
ख्याल आया कि नहीं? देखो एक बात और समझाऊं, कुछ मेरे उदाहरण कुछ लोगों की दृष्टि से अनुचित हो सके, लेकिन ईमानदारी से जब तुम हमें सोचोगे ना, हमें गंभीरता से उतरोगे, तुमको मेरी बात समझ में आएगी। अगर तुमने अपनी पत्नी को प्रेमिका नहीं बनाई ना, तो वह को तुम अर्धांगिनी नहीं बना सकोगे। डोंट जंप टू द कंक्लूजन। 2-4-6 दिन चाहिए तो 2-4-6 दिन ले जाओ। कम टू ए सेन कंक्लूजन, नॉट इनसेन। पत्नी को तुमने यदि प्रेमिका नहीं बनाया तो तुम वह को अर्धांगिनी, तुम बेटर हाफ जो कह रहे हैं ना, वो नहीं होए कोई संभव। लेकिन पत्नी में अगर तुमने प्रेमिका खोजी तो वो बेटर हाफ बन जाए। भागवत को श्लोक सुनाऊं, आदर्श है। तुम्हारी गुजराती इतनी वीक है आजकल कि तुमको गुजराती के शब्द समझ में आवे नहीं है। वो दुर्भाग्य है, क्योंकि तुम अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए हो। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, और तुम्हारे बच्चन को तुमसे ज़्यादा बड़ो दुर्भाग्य। आदर्श काय को कहे, गुजराती को कोश देखो, काच को भी आदर्श कहो जाए। आदर्श को एक मतलब है काच, दर्पण। ख्याल आयो? बहुत अच्छी क्वालिटी के दर्पण के सामने जाके खड़े हो, निकुंज दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना? निकुंज दिखेगा ना? निकुंज मिलेगा? मेरे वाक्य में डिस्टिंक्शन दीजिए। निकुंज दिखेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा ना। ये सामने जो है, ये निकुंज दिख रहे हो ना, या में निकुंज दिख रहे हो, और निकुंज मिलेगा भी नहीं। ये बात मेरी समझ में आई? अब देखो, एक आदर्श जहाँ में अपन को अपनो चित्र, अपनो कहीं रिफ्लेक्शन देखना है, वहां अपन पहुंच नहीं सके। मेरी बात समझियो, मैंने काय पे उदाहरण दियो? मेरी बात समझाई? अपने आदर्श में આપણું પોતાનું ઠેકાણું ક્યાં છે, એમાં ક્યાં આપણું રિફ્લેક્શન ક્યાં આવી રહ્યું છે એ જોવાનો પ્રયાસ કરીએ। देखो, भगवान स्वामी इनको कह रहे हैं, एवं मदर्थोज्झित लोक वेद स्वानाम। मेरे लिए मदर्थ, उज्जित यानी छोड़ दिए। मदर्थ उज्जित लोक, सारा हमारे व्यवहार को जो जगत है वो। और आज ये बार बार धर्म और वेद के जो शब्द आवे ना, वो अपने पकड़ के बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि वो वेद या धर्म अपने जीवन को छू ही नहीं रहे हो। जाको कोई अस्तित्व अपने जीवन में है ही नहीं, वो वेद या धर्म को समझेगो क्या? ये बात ख्याल आई? आज से 2 पीढ़ी पहले जाएंगे अपन, तो अपने दादा और दादी के जीवन में ये वेद जो है ना, नृत्य करतो भयो, नाचतो भयो दिखेगा, इन एंड डाउन। ख्याल आया? अभी कल एक बच्चा ने मुझको कही कि मैं मम्मी ने कहूँ कि मम्मी पापा ने कितना नेगेटिव केम छो। मैंने वो जवाब नहीं दी। ख्याल आया? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि बेटा, मैं तेरी नेगेटिविटी समझाऊं कि तेरे माँ बाप की नेगेटिविटी तो कुछ समझाऊं? कौन की समझाऊं बता? क्योंकि मुझको मेरे मूल पुरुष की कृपा से दोनों विजन मिले भाई। मैं तेरी आधुनिकता को इतना अच्छा समझ सकूं कि तू जो तैने अभी नहीं समझी।
और तेरे प्राचीनता को मैं इतना समझाऊं कि जो तेरे 4 पीढ़ी पहले लोगों ने नहीं समझी हुई, अब कौन सा एंगल लो बता। ये तू जो बोल गया तो वो होश है क्या बोल गया? वो कारण क्या है? या को मच्छी, या ये मत कर, या हाथ धो ले, आ न अड़काए, आमा अशुद्ध थई जाए। ये तुम आधुनिक लड़कान की दृष्टि से क्या है? तुम्हारे बेवकूफ माँ बाप की नेगेटिविटी है। और तुम जो सर्वथा भ्रष्ट होके खड़े भये हो, अनाचार की कीच में, दलदल में खड़े भये हो, घोर अनाचार है तुम्हारा। सच्चाई ये है कि तुम्हारा स्पर्श करने के बाद आज अगर कोई धार्मिक जीवन जी रहे हो 150 साल पहले कोई इंसान, तो वह को नदी पे जाना पड़ेगा, सीधो सच्चाई कपड़ा सहित वह को अंदर गोता लगा लेना पड़ेगा। ये स्थिति आ गई। अब यह को सेटलमेंट होएगा कैसे? ख्याल आया ना? तुम्हारे चश्मा इतने मोटे हैं कि वह में पॉजिटिव नंबर ही नहीं है। यानी तुम्हारे माँ बाप में, तुम्हारे दादा दादी में तुमको सब जगह नेगेटिव दिख रहे हो। तो અહીંયા બેસવા નથી દેતા, ને અહીંયા અડકવા નથી દેતા, ને અહીંયા ખાવા નથી દેતા, ને પીવા નથી દેતા। निकालो ऐसे माँ बाप को, फेंको। ये गैप अनब्रिजेबल गैप, यानी ये वेद शब्द है यहाँ, जो अपनी समझ में नहीं आया है। लेकिन स्वामिनीन के समय में वेद की सत्ता बहुत तगड़ी आती करके भगवान उनसे कह रहे हैं कि तुमने सारा लोक व्यवहार मेरे लिए छोड़ दियो, वैदिक व्यवहार तुमने धर्म छोड़ दियो, और स्वानाम। अब लोक में ऑलरेडी व्यवहार में अपने सगे संबंधी सब आ गए। यानी अगर उनको, माँ बाप को और सगे संबंधी को, पत्नी को और बेटा को, सबको यहाँ लेंगे स्वानाम में, तो अलौकिक शब्द राशि में रिपीटेशन को दोष आ जाएगा। ये स्व जो है वो आत्मवाची है।